नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी भैया नए जुड़ते हैं ना, उनका तो अपार सारा ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 5 दिसंबर 2020। 5 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी ना साहब, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा साहब। एटलस ही सामने रखा होगा मित्रों के, तो क्योंकि पूरा विश्व घूमते हैं। निवेदन है मित्रों से कि सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। और आपका तो प्यार ही साहब इतना मिला हुआ है, तो ये संघर्ष अपना अंत तक जारी रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, सेशन लेट होता है क्योंकि हमारे पास कोई टीम ही नहीं है साहब, अकेले ही तो काम करते हैं सारा। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, आप जानते हैं, लेकिन आपका प्यार इतना है साहब, हम खुद भी आपको नहीं रोक पाते हैं, लेकर के आ ही जाते हैं। थोड़ा लेट ही तो क्या दिक्कत है साहब, मेंटेन कर लेगा अपना परिवार, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल धमाकेदार तरीके से साहब। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का 47वां सत्र संपन्न हुआ है। मित्रों को बताएंगे ना कहानी डिटेल में। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी बताएंगे। सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। जिहाद नामक एक स्थान है ना साहब सऊदी अरब में, सुना सुना सा तो लग रहा है सऊदी अरब, उसी जगह पर इसका मुख्यालय है। मेरे प्यारे मित्रों, इसी इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 1969 को हुई थी साहब। 57 इसमें देश हैं। मित्रों के माइंड में सवाल बनने लगा कि साहब आप ये भी बताओ कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है कि नहीं। ना 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 साहब, इंडिया इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है। 47वां सत्र संपन्न हुआ है। कहां पर हुआ है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नाइजर में हुआ है। किसको महासचिव बनाया गया है, हाँ बताएंगे मित्रों को, नाम याद कर लेना। मेरे प्यारे मित्रों, हुसैन इब्राहिम ताहा को बनाया गया है साहब। ये 4 देश के हैं, ठीक है ना। इतनी सारी जानकारी दे दी है साहब, पेन चलता नहीं है, सभी मित्रों को पहले से ही पता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए साहब सऊदी अरब की यात्रा पर चलते हैं। अरे साहब इसकी तो बात ही क्या करनी साहब, सुना सुना तो लगता है, लेकिन और सारी जानकारी बता देते हैं। गल्फ ऑफ ओमान मिल जाता है, बिल्कुल पता है। ये वाली खाड़ी है ना साहब, इसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं, पर्सियन ऑफ गल्फ कहते हैं साहब। 8 देश इससे सीमा लगाते हैं। इन्होंने तो तगड़ा ही काम कर रखा है साहब, तेल तो इनके पास बहुत पहले से ही है। इन्होंने जीसीसी का निर्माण कर दिया है साहब। उस जीसीसी में ईरान और इराक सदस्य नहीं है मित्रों, याद कर लेना। ये है साहब सऊदी अरब, देखी गया है साहब, बहुत बड़ा सा है। राजधानी इसकी रियाद है मित्रों, याद कर लेना साहब। ये वाला है ना इराक लगा है, इधर ईरान है। ईरान की तो बात ही निराली है साहब। अपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जाती है ना, तेल बहुत खोजती है साहब जा करके। यहाँ फारस की खाड़ी में तेल तो अपार है ही साहब, ठीक है ना मित्रों। बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची आ गई है साहब। पुलिस वाले कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, जिसमें पहले स्थान पर नोंगपोक सेकमाई भैया मणिपुर का थाना है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना साहब। थाना का फोटो तो नहीं ला पाए आपके लिए, लेकिन ये मणिपुर जरूर बताएंगे साहब। बहुत दिन बाद आया है इसकी, तो भैया आज हम खींचतान कर ही देते हैं, ठीक है ना। सुरामंगलम भैया तमिलनाडु का 2 नंबर पर है मित्रों। खरसांग थाना अरुणाचल प्रदेश का 3 नंबर पर है। और भैया ये झिलमिल है ना साहब, झिलमिल झिलमिल करेंगे, ये 4थे नंबर पर है। 4 नंबर हमने लगा दिए, लेकिन साहब पूरी की पूरी हम लिस्ट भी लेकर के आए, क्योंकि जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं मित्रों, उस राज्य का थाना तो याद करना ही है साहब, क्योंकि आप मित्रों के सपने बहुत सारे ऊंचे। स्टेट पीसीएस देना है, पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब पहले तो मणिपुर की यात्रा घुमाते हैं। आज तो साहब मणिपुर की हम कर ही देते हैं पूरा का पूरा ऑपरेशन साहब, पता है ना, कल तो इसकी चर्चा की थी थोड़ी बहुत। तो असम है साहब, बिल्कुल है, क्योंकि ये बड़ी बहन है मित्रों। बड़ी बहन से सीमा साझा कौन करता है? अरे साहब गजब की बात है, मणिपुर तो करता ही है। हमने कहा मणिपुर करता है ना साहब। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है, फोटो देख लीजिए साहब, मुलाकात कर लेना। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 40 है। और भैया ये वाला सवाल तो मित्रों मल्टीपल टाइम पूछा जाता है साहब, के बोल लाम जाओ। चलिए मित्रों आज घुमा ही देते हैं साहब, के बोल लाम जाओ।
ये तो साहब लोकटक झील है मेरे प्यारे मित्रों। लोकटक झील में साहब ये केवल लामजाओ ना दुनिया का अकेला तैरता हुआ पार्क है साहब। इस पार्क का नाम दे दिया हमने केवल लामजाओ। और ये साहब जो घास आप देख रहे हैं ना इस पानी पर पड़ी है, इसे हम फुंडी कहते हैं मित्रों। इस फुंडी पर कभी कभी तो घास खाने के लिए यहाँ का हिरन आ जाता है साहब। यही हिरन इस फुंडी पर घास अच्छी न लगी तो दूसरी फुंडी पर भैया कूद करके पहुंच गया, क्योंकि पास ये तो है। ये जैसे ये दूसरी फुंडी पर पहुंचा मित्रों तो उसके भैया दबाव से ये फुंडी हिल जाती है, क्योंकि भैया तैर ही तो रहा है यार, तैर रहा है तो हिल गई तो लगता है साहब दूर वाले ये यहाँ पर्वत पर बैठे हुए लोगों को कि यार ये डांस क्या ये कर रहा है, क्या ये डियर है ना ये झूम रहा है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ बहुत सारे लोग इसका दृश्य देखने आते हैं साहब। जब इस हिरन को देखते हैं ना तो लगता है साहब ये तो डांसिंग डिस्को डिस्को कर रहा है, तो इसे हम डांसिंग डियर कहते हैं। बहुत सारी रोचक जानकारियां मित्रों को बता दी, ठीक है ना। ये मणिपुर में झील का नाम लोकटक है साहब, ठीक है। इस पार्क का नाम केवल लामजाओ है। ये जो तैर रही है इसका नाम फुंडी है। यहाँ जो डांस हिरन करता है उसका नाम डांसिंग डियर रख दिया। बताइए साहब, मणिपुर भैया पहले नंबर पर है। थाने का नाम नोंगपोक सेकमाई है। हम भैया सर्च करते रहे, हम यूपी से बिलोंग करते हैं साहब। हमारा यूपी का एक जिला मिल ही गया, एक थाना मिल ही गया साहब, गजब काम कर दिया। तमिलनाडु सुरामंगलम है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश, अभी तो बताया साहब। छत्तीसगढ़ झिलमिल, गोवा का 5वें नंबर पर सांगवेम, अंडमान निकोबार का कालीघाट, सिक्किम का पाकयोंग भैया, पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं इसे, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का कांठ है भैया, दादर नगर हवेली का खानवेल है, तेलंगाना का जीमकुंटा है भैया। याद कर लेना मित्रों, जिसके आप स्टेट में पढ़ते हैं साहब उनके नाम याद ही कर लेना, ठीक है ना। हाल ही में कृषि कानून के विरोध में किस राज्य के पूर्व सीएम ने पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया? हाँ साहब, बादल सिंह ने वापस कर दिया है। पंजाब के, क्योंकि किसान का विरोध भैया, किसान का सम्मान वाकई में करना चाहिए। हम किसान के बेटे हैं मेरे प्यारे मित्रों, पसीना बहाना जानते हैं। देखिए किसान और सरकार के बीच विवाद चल किसका रहा है। किसान कह रहे हैं भैया आप ये कहते हो एमएसपी नहीं हटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में दिक्कत ही क्या आती है साहब, गजब की बात है। आप खुद ही कह रहे हो भैया नहीं हटा रहे तो लिख दो ना, दिक्कत क्या है। सही बात है भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लीजिए साहब, प्रकाश सिंह बादल को इन्होंने अपना सम्मान वापस कर दिया साहब। लो पकड़ो अपना सम्मान, हमें ऐसा सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाइयों का सम्मान नहीं है तो हमारा क्या ही सम्मान करना भैया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए साहब, पंजाब घुमा देते हैं मित्रों को साहब, बिल्कुल घुमाएंगे। पंजाब सीमा किससे लगाता है साहब? पाकिस्तान से लगाता है। और भैया इधर तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगाता है जनाब। और इधर मेरे प्यारे मित्रों जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से साहब, और इधर राजस्थान से लगाता है। और साहब गजब का काम है ना, राजस्थान से अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है, पता है ना मित्रों को, गुजरात से होते हुए राजस्थान होते हुए, ठीक है ना। पंजाब की बात है साहब, राजधानी चंडीगढ़ है, बीपी सिंह बदनौर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री प्रेजेंट में अमरिंदर सिंह है, लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117। पंजाब में कोई तो नेशनल पार्क ही नहीं है साहब। 5 नदियां यहाँ बहती हैं, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सब बहती हैं साहब। हाल ही में किस राज्य ने 5 दिसंबर 2020 से मिशन रोजगार का विशेष अभियान शुरू कर दिया है साहब? ये तो भैया योगी जी की बात ही निराली है साहब। ये तो आए दिन बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। देखिए एक काम तो तगड़ा ही काम करते हैं साहब योगी जी, नाम चेंज तो आप मल्टीपल टाइम करवा लो साहब। अपने राज्य की बात कर लो या साहब दूसरे राज्य की बात कर लो, नाम परिवर्तन के लिए योगी जी जाने जाते हैं साहब। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया साहब, एक स्टेशन का नाम और बदल दिया, कल पढ़ाएंगे साहब, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। चलिए साहब उत्तर प्रदेश घुमाते हैं, अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश है साहब। थोड़ी बात हम चर्चा यूं कर लेते हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं भैया। पीलीभीत से लगता है ये नेपाल, बिल्कुल नेपाल से तो हमारे साहब रोटी बेटी के संबंध हैं। नेपाल भड़क तो जाता है लेकिन ड्रैगन की चाल में आकर के, लेकिन भैया बच्चा ही तो है, समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लखीमपुर खीरी भी लगाता है, बहराइच भी लगाता है,
श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज भैया लगाता है। सबसे पूर्वी जिला तो मल्टीपल टाइम पूछा गया है मित्रों यूपी का, बलिया है साहब, यही बलिया। और कल आए दिन तो साहब वाराणसी बहुत ज्यादा चर्चा में था, सुना सुना तो लग रहा है साहब, वाराणसी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि वाराणसी में मेरे प्यारे मित्रों देव दीपावली का महोत्सव मनाया गया था। और साहब इसी वाराणसी में सारनाथ है, उसी सारनाथ से मेरे प्यारे मित्रों अशोक का जो सिंबल है ना वो लिया गया था, ठीक है। और साहब ये मिर्जापुर सोनभद्र भी तो सुना सुना सा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए कौन सा भी पेपर आप देने जाएं, यूपी का सवाल तो एक पूछ ही लिया जाता है मित्रों। क्यों साहब, यूपी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। कहते नहीं साहब उत्तर प्रदेश नहीं घूमा तो आपने हिंदुस्तान भी नहीं घूमा, डायलॉग तो सुना ही होगा। मिर्जापुर और सोनभद्र से मेरे प्यारे मित्रों जल जीवन मिशन अभी चलाया गया था यहाँ पर साहब, यहाँ जल दिया जाएगा सभी लोगों को। सोनभद्र में जल की समस्या हो सकती है साहब, इसीलिए कहा गया हो, ठीक है ना। चले साहब आगे ऑपरेशन करें इसका। राजधानी लखनऊ है साहब, देखिए हाथ कैसे घुमाते हैं हमारे योगी जी। आनंदीबेन पटेल हैं, लोकसभा 80 है साहब, सबसे ज्यादा तो लोकसभा है, सबसे ज्यादा विधानसभा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है साहब, सबसे ज्यादा राज्यसभा है। कोई ऑप्शन आ जाए आप लगा ही देना साहब उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। विधान परिषद भी 100 है साहब, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। राज्य की चिन्ह मछली एवं तीर कमान है साहब। राज्य की पक्षी, राज्य की पशु साहब हिंदी वो मेरे प्यारे मित्रों बारासिंगा है। और ये वाला फोटो हम ला ही नहीं पाए साहब। राज्य की पक्षी मेरे प्यारे मित्रों इसका नाम है मेरे प्यारे मित्रों सारस। राज्य की वृक्ष का नाम अशोक है। फोटो भी भैया हम साथ ही साथ दिखा दे रहे हैं। पलाश है, ये तो बहुत बार पूछा गया, इसका नाम धाक है, 3 नाम रख दिए साहब। टेसू भी इसका नाम है, वो वाला टेसू नहीं है जो आप चला देखते हैं उसे, ये पेड़ का नाम टेसू है। ये देखा होगा आपने पेड़ मल्टीपल टाइम, लाल कलर का होता है। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारी करंट की सुर्खियां तो उत्तर प्रदेश ने बटोरी हैं। आज तो हम भैया इसकी खाल नोच ही देंगे, ठीक है ना। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे मित्रों ये सारा का सारा नोट करिए आप इसे एक पेज पर। बहुत सारी अपार मेहनत के बाद ये काम लाया जाता है, तभी तो सेशन लेट होता है साहब। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन चलाया गया था, अब ये रोजगार मिशन चलाया गया है। मिशन डेक्सपो मेरे प्यारे मित्रों इसका अभी चलाया गया था, लखनऊ में इसकी अध्यक्षता की गई थी। मिशन डेक्सपो ये डीआरडीओ का जब पढ़ाएंगे तब आएगा। फिट यूथ और फिट इंडिया चलाया गया था। अयोध्या क्रूज सेवा कल ही मेरे प्यारे मित्रों ये सरयू नदी पर चलाने की बात की जा रही है, सरयू के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। भारत का पहला वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेरे प्यारे मित्रों सवाल है, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनाया जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। देव दीपावली महोत्सव वाराणसी में। सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में। चर्चा में है सारनाथ, पूछा जा सकता है क्योंकि साहब मोदी जी घूमने ना जाए ना बन ही जाता है साहब महत्वपूर्ण। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम दिनों दिन भैया हर सरकार कर रही है, योगी जी क्यों पीछे रह जाएंगे साहब। विशेष सुरक्षा बल चलाया गया था मेरे प्यारे मित्रों प्रवासी लोगों के लिए जब कोरोना आया था ना साहब, राहत मित्र ऐप चलाया गया था। पुल परीक्षण कोविड-19 में चलाया गया था साहब। कितनी जानकारी मेरे प्यारे मित्रों लिख करके देता हूं आपको। कन्या सुमंगला योजना चलाई गई थी। और भैया ये फिल्म है मेरे प्यारे मित्रों, फिल्म नहीं है, फिल्म सिटी नोएडा में बनाने की बात यूपी सरकार ने की है। बड़े साहब आगे भैया आजकल तो तूफान बहुत आ रहे हैं, चक्रवात। अभी तो निवार खत्म नहीं हुआ साहब, तब तक तो बुरे भी आ गया। अब पता नहीं साहब बुरे भी खत्म होगा तब तक कौन आ जाएगा। हाल ही में बुरे भी चक्रवात किस तट से टकराएगा साहब, ये तमिलनाडु से ही टकराएगा। तमिलनाडु के भैया ये बिल्कुल खाल खींचने वाले हैं चक्रवात, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे पहले कौन सा आया था मेरे प्यारे मित्रों? निवार आया था, याद कर लेना साहब बिल्कुल। बड़े आगे तमिलनाडु के तट को भैया हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। यहीं पर बीच में भैया ये पाक स्टेट लगी है। पाक स्टेट लंका को अलग कर देती है मेरे प्यारे मित्रों। पूछा गया था एक बार, आंध्र प्रदेश के तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ओडिशा के तट को साहब उत्कल तटी मैदान कहते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234 है।
राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी अन्नामलाई, और बांध तो भैया मेट्टूर बांध, कावेरी नदी यहीं से तो बहती है साहब। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। हाल ही में टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ये सवाल तो मेरे प्यारे मित्रों में गारंटी से बता सकता हूं कि पेपर में छपेगा साहब, लिख लेना आप, कौन सा भी एग्जाम हो। भैया एक बच्ची है 17 साल 15 साल की साहब, गजब का ही काम कर दिया साहब इस बच्ची ने तो। गीतांजलि राव इनका नाम है, अमेरिका में ये रहती हैं साहब, भारतीय मूल की हैं, इस वजह से इतना महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है साहब। टाइम मैगजीन ने ये अवार्ड दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने एक तगड़ा ही काम कर दिया है। जो आप पानी पीते हैं ना साहब, उस पानी में शीशे का पता लगाना, लेड का पता लगाना, भैया इन्होंने एक बढ़िया सेंसर ऐप बना दिया है साहब, तगड़ा ही काम कर दिया है। एक मोबाइल ऐप गीतांजलि ने बना दिया, उसका नाम रखा है टेंथिस, याद कर लें इसका नाम मेरे प्यारे मित्रों। पानी में शीशा का पता लगाएगा साहब कि कितना शीशा है, इस नाम है इसका टेंथिस, नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। गीतांजलि हैं कहाँ की? भारतीय मूल की हैं, लेकिन रहती कहाँ पर है? अमेरिका में है साहब। टाइम मैगजीन ने यह अवार्ड दिया है। और मेरे प्यारे मित्रों, किंडले ऐप भी बनाया है। सब लोगों ने बताया है कि भैया इंटरव्यू में वाकई में इनकी माइंड, इनकी सोच भैया बहुत ही आगे है, ब्रॉड सोच है। गीतांजलि राव, ए ऑप्शन सही है। ग्रेटा थनबर्ग तो सुना सुना सा लग रहा है साहब, बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता था साहब? ग्रेटा थनबर्ग ने जीता था। कहाँ की रहने वाली है? ये भी बच्ची है मेरे प्यारे मित्रों, पर्यावरण के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है साहब। इतना तो प्यार पेड़ पौधों से करती है ये बच्ची। देखिए जरा फोटो दिखाते हैं आपको, देखिए साहब, ग्रेटा थनबर्ग हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब इन्होंने जीता है, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। और गुलबेकियन अवार्ड भी इन्हीं ग्रेटा थनबर्ग को मिला है, नोट करिए साहब, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं साहब तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। गुलबेकियन अवार्ड मेरे प्यारे मित्रों ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। ये भी पूछा जा सकता है साहब ये है कहाँ की, हम बिल्कुल बताएंगे मित्रों को। स्वीडिश की रहने वाली है ग्रेटा थनबर्ग। गुलबेकियन अवार्ड मेरे प्यारे मित्रों पूछा जाएगा, पर्यावरण की दिग्गज शेरनी है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। हाल ही में महास्यादा हट्टी के संस्थापक का निधन हो गया है। मोटिवेशन आ गया भैया आपके लिए। महाशयन धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, इनके संस्थापक है मेरे प्यारे मित्रों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोटो देखिए साहब, गजब का काम तो ये है, ये पाकिस्तान के मेरे प्यारे मित्रों सियालकोट में पहले अपना ये चलाते थे मसाला का काम। जो MDH मसाले आप देखते हैं ये सब भैया इनकी ही देन है साहब, क्या ही बताना, आपने देख ही लिया होगा। MDH जो मसाले आप खाते हैं ना साहब, कौन सा भी मसाला खाएं मेरे प्यारे मित्रों, देखिए ये बताते हैं साहब, ये 1500 रुपए लेकर के जब पाकिस्तान इंडिया का विभाजन हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, तब ये दिल्ली आए थे साहब। दिल्ली में इन्होंने 1500 रुपए में से 650 रुपए का तांगा खरीद करके दिल्ली में रोड पर चलाया था साहब। अब 1500 में से 650 का तांगा लेकर के फिर मन नहीं लगा साहब, बोल दिया साहब हम तो मसाला की दुकान चलाएंगे, क्यों पढ़े लिखे थे नहीं साहब। क्लास 5 तो अच्छे से कर पाई थी। इनके पिताजी ने कहा लड़का साहब कुछ करता ही नहीं है, इनको कुछ खुलवा दिया जाए। लड़के का मन साहब कुछ में लगा नहीं, लेकिन लड़के का मन तो मसाला बनाने में लगा साहब। इतना तो मसाला बना दिया साहब, आज तो ये अरबपति की संपत्ति में आ जाते हैं साहब। बताइए, दुनिया में इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बताते हैं साहब 300 मैट्रिक टन तो रोजाना मसाला इनके यहाँ पिसता है। वो मेरे प्यारे मित्रों गजब, 2000 करोड़ की तो इनकी फैक्ट्रियां बन गई हैं साहब। लेकिन अब इनका फोटो ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया से निकल चुके हमारा पूरा सुशील परिवार मेरे प्यारे मित्रों इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, क्योंकि मोटिवेशन है साहब। देखिए कहां से लेकर के कहां तक टॉप पर पहुंच चुके थे साहब, तांगा चलाने वाले इतने गजब का काम तो ये साहब। नाम तो महाशयान धर्मपाल गुलाटी है, लेकिन पद्म भूषण भी इनको मिला है साहब, राष्ट्रपति ने दिया है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि समाज की सेवा किया करते थे साहब, और समाज की सेवा करनी भी चाहिए। हाल ही में RBI ने किसी निजी क्षेत्र के बैंक को नए डिजिटल सेवा और क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ साहब लगा दिया है, HDFC बैंक पर लगा दिया है कि भैया सुन लो, आप बहुत जगह फेल मार जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले सुधार कर लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1994 में। भैया हेडक्वार्टर मुंबई में। आदित्यपुरी इनके हेड MD एंड CEO की जगह पर शशिधरन जगदीशन हो जाएंगे, याद कर लेना, शशिधरन जगदीशन। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो 3 दिसंबर को। सी ऑप्शन सही है। हाल ही में बेलेरी गिस्गार्ड का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? भैया ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए साहब फ्रांस ही घुमा देते हैं। कल तो फ्रांस पढ़ाया ही था। हाँ बिल्कुल, सुना सुना तो लग ही रहा है मेरे प्यारे मित्रों। क्यों पढ़ाया था? यहाँ पर साहब फ्रांस में एक वो चल रहा है साहब, कानून का विरोध चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। कैसा विरोध चल रहा है साहब? हम लोग पुलिस का वीडियो बनाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुलिस हमारा वीडियो बनाए साहब दिक्कत है। क्योंकि साहब ब्लैक लाइव मैटर आपने अमेरिका में देखा था, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का केस आपने अमेरिका में देखा था। इसी कारण मेरे प्यारे मित्रों फ्रांस ने भी कह दिया साहब जुर्माना लग जाएगा यदि आपने पुलिस का वीडियो बना लिया तो। ठीक है, फ्रांस की राजधानी तो साहब पेरिस है, बिल्कुल सुना है पेरिस। भैया पेरिस क्लाइमेट डील पढ़ी है मित्रों ने? पेरिस समझौता पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। पेरिस में एक मुख्यालय साहब यूनेस्को का मुख्यालय है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारे मुख्यालय हैं, यही तो पेरिस फ्रांस है मेरे प्यारे मित्रों, जहां से हमने राफेल परचेज किए थे। याद करिए थोड़ी बहुत जानकारी यहां से, यूरोप कॉन्टिनेंट से। यही साहब बेल्जियम है। बेल्जियम की राजधानी तो पता ही है मेरे प्यारे मित्रों को, ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में मेरे प्यारे मित्रों। और इसी ब्रुसेल्स में साहब यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है साहब। इससे ऊपर द नीदरलैंड आता है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग स्थित है। कहां पर? द नीदरलैंड में साहब। ये जर्मनी तो कल ही चर्चा में था। हाँ बिल्कुल चर्चा में था, क्योंकि भैया ये यूके वाले लोग हैं ना, इन्होंने मिलकर के भैया इन्होंने एक दवा का प्रयोग करने के लिए सबसे दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन, जिसने कहा है भैया हम टीका लगाएंगे। किस कंपनी का? फाइजर का लगवाएंगे। फाइजर ने किस देश की कंपनी के साथ साथ मिलकर के काम किया था? जर्मनी की बायोएनटेक के साथ किया था। बायोएनटेक कहाँ की है पूछा जाएगा? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी मेरे प्यारे मित्रों बर्लिन है साहब। ये डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है मेरे प्यारे मित्रों। नॉर्वे साहब छोड़ेंगे नहीं जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक साहब। नॉर्वे की राजधानी मेरे प्यारे मित्रों ओस्लो है। ये शांति का नोबेल देता है। बताइए कमेंट बॉक्स में शांति का नोबेल इस वर्ष किसे मिला था? भैया वर्ल्ड फूड कॉर्पोरेशन को मिला था मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं है, WFP को मिला था मेरे प्यारे मित्रों। डब्ल्यू भैया पेन नहीं चल रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, बिल्कुल मिला था साहब शांति का नोबेल। इस WFP का मुख्यालय पूछा जा सकता है आपको, हेडक्वार्टर कहां पर है? अरे साहब गजब की तो बात है, इटली रोम में है मेरे प्यारे मित्रों। ये है साहब इटली। इटली की राजधानी रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है। कितनी तो साहब जानकारी, ऑपरेशन कर देंगे। अभी क्या है? स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए इसी स्वीडन में शांति के अलावा सारे नोबेल दिए जाते हैं। और भैया इस फिनलैंड की तो बात ही सामने डाली है। पता नहीं भाई किस चक्की का आटा खाता है, आए दिन सस्टेनेबल गोल में तो पहला नंबर अचीव कर ही लेता है साहब। ये तो पता नहीं भाई गजब का काम है। राजधानी हेलसिंकी है मेरे प्यारे मित्रों। सस्टेनेबल गोल 17 है, पूछा जा सकता है। टारगेट 2015 से लेकर के 2030 तक अचीव करने का ऐसा होड़ लगी है दुनिया में। कौन पहले निकलेगा देखते हैं साहब। चलिए मेरे प्यारे मित्रों और ऑपरेशन कर ही देते साहब, पेन चल जाए यार, ऐसा मत किया कर बीच में। स्विट्जरलैंड है साहब, स्विट्जरलैंड जेनेवा, याद है ना साहब। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और साहब दावोस यहीं पर है, दावोस याद करिए। ऑस्ट्रिया वियना कॉन्वेंशन तो आपने पढ़ा ही होगा साहब, बहुत सारी जानकारी बता दी मित्रों। बढ़ते हैं आगे साहब। यूनेस्को देखो हमने बता ही दिया साहब आपको, पेरिस फ्रांस से स्थापना इसकी कब की गई थी? 1945 में। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन भैया हेडक्वार्टर तो पेरिस में, स्थापना लंदन में की गई थी। ठीक है, बढ़े आगे। जनवरी से दिसंबर का करंट अफेयर, जिसकी हमारे मित्रों को आशा है साहब। सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है? एयर इंडिया का किया है साहब। सी ऑप्शन सही है, लगा है भैया, दिख रहा है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित? आंध्र प्रदेश ने।
प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया भैया। बास्केटबॉल से हैं मेरे प्यारे मित्र, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं साहब, हम ही बता देते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल बढ़ते हैं साहब। प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोबे ब्रायंट किस देश से संबंधित है? अमेरिका से हैं। हाल ही में 62वां ग्रैमी पुरस्कार, मेरे प्यारे मित्रों याद करिए पुरस्कारों को, ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। एक एमी पुरस्कार और होता है साहब, वो एमी पुरस्कार टेलीविजन से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए क्योंकि ये डाउट का क्वेश्चन है। ग्रैमी और एमी, एमी पुरस्कार टेलीविजन में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। ठीक है ना, बढ़े आगे। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन चुने जाएंगे? तरनजीत सिंह संधू। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, मेरे प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पशु युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल कहाँ बनाया जाएगा? मेरठ में। मेरठ कहाँ है साहब? उत्तर प्रदेश में है साहब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की थी भैया, सही कथन बताओ, सभी सही है। सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा है, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टॉक हैं, डी ऑप्शन सभी सही है। फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति, किन्हें नहीं पता है साहब, क्या ही बताना, इसकी तो बात ही निराली है। तमिलनाडु में से पोंगल, बिहार में खिचड़ी के नाम से, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के नाम से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। ठीक है ना, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? वासुदेव मोई। मेरे प्यारे मित्रों ये तो सवाल छप ही गया है परीक्षा में, 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोई को दिया जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिसंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, एड्स से HIV याद करिए। मेरे प्यारे मित्रों कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो भैया एलिजा टेस्ट किया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, पढ़ाई दिया मेरे प्यारे मित्रों। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि टाइम पर आऊं, लेकिन समस्याएं इतनी अपार है मेरे प्यारे मित्रों, दिक्कत है, लेकिन आप सभी का प्यार है तो भैया कमेंट बॉक्स में बता तो दिया करो भैया सेशन कैसा है, क्या सुझाव किया जाए, क्या नहीं किया जाए, दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।